लाताल्लुकी की जो बात करें जिस सेंस में आप, वो तो बिल्कुल ठीक है कि कोई शख्स भी अपने बच्चों से, अपने घर से, अपने कारोबार से इस तरह की किसी चीज़ों से लाताल्लुक नहीं हो सकता कि वो जो कर रहे हैं सही या गलत उनके हाल पे छोड़ दिया जाए, वो नुकसान उठाएं तो उठाएं, फ़ायदा उठाएं तो उठाएं। ये एज अ माँ बाप हम नहीं कर सकते, ना ही हमें करना चाहिए। लेकिन हम एक काम कर सकते हैं जिसकी तरफ अभी इन सर ने इशारा किया कि किसी मसले को हल करने के लिए एक चीज़ बहुत ज़रूरी है कि हम अपने आप को उससे जज्बाती तौर पे लाते हैं। अब जज्बाती लाताल्लुकी का मतलब ये नहीं है कि आप उस शख्स से जो मोहब्बत रखते हैं आप वो ख़त्म करते हैं, या उससे उस पर जो आपको मसला नज़र आ रहा है आप उस मसले की पेचीदगी को समझने से लाताल्लुक हो जाए। नहीं, उस वक्त जो हमारे कुछ जज्बात होते हैं ना जो बहुत ज़्यादा हमें तंग कर रहे होते हैं, जैसे एकदम कोई खबर सुनी तो गुस्सा आ गया, एकदम कोई खबर सुनी तो एकदम जो इंस्टेंट रिएक्शन। हमारी एज में ये नहीं होता। आपकी एज में 60 से बाबा आदमी को ये नहीं होता। क्या नहीं होता? ये जो आपका सोच का नजरिया है ना, जब तक ये चेंज नहीं होगा हल सामने पड़ा हुआ है पर नजर नहीं आ रहा। ये इस तरह हल पड़ा हुआ है, बल्कि ये दूर पड़ा है पर हल आपके हाथ में है, वो नजर नहीं आ रहा है क्योंकि सोच के नजरिए की बात है। आप कह रहे हैं ना गोली आपका हाथ ये है कि हम उसको इग्नोर कर दें। इग्नोर करना पाकिस्तानी बाप के आपने 5 मिनट उनकी बात सुननी है। अच्छा मैं आपको बात बताऊं, मैं यहाँ पे काफी पहले आता हूँ। इस तरह के सवाल जिस तरह के आप कह रहे हैं उस तरह के सवाल मेरे जहन में भी थे, लेकिन अगर आप कंटिन्यूसली इनकी बात सुनेंगे तो इनके पास आपकी जो आप कह रहे हैं ना जिसके लिए आपको डॉक्टर दवाई सजेस्ट कर दे, गोली सजेस्ट कर दे, ये बगैर गोली के जादू कर देंगे। आप सब सुने समझे जरा, आप बताइए प्लीज। मैं ये कह रही हूँ कि जब तक हम मसलों का हल बाहर कहीं तलाश करेंगे, किसी गोली में, किसी बच्चे के ठीक हो जाने में, किसी बच्चे के अपनी बात हमारी बात मानने में, या हम चाहें कि हम अपनी बात मनवा लें, जब तक हम अपने मसलों का हल, अपनी ज़हनी सुकून इन चीज़ों से अटैच रखेंगे हमें मसले का हल नहीं मिल सकता। क्योंकि हमने एक कंडीशन लगा दी ना कि मैं तो खुश ही तब रह सकता हूँ या बगैर, मेरा स्ट्रेस मैनेज ही तब होगा जब सब चीज़ें बेहतर हो जाएं। तो ये एक ऐसी ख्वाहिश है जो इंसान कर तो सकता है पर कोई भी हम में से पा नहीं सकता कि सब चीज़ें ठीक हो जाएंगी तो मैं फिर स्ट्रेस को मैनेज कर लूँगा। क्योंकि इस दुनिया में जिस तरह का इसका निज़ाम है ऐसे नहीं होगा। आपको अपनी सोच को चेंज करना होगा। वो हल को जिस तरह आप तलाश करते हैं उसमें सबसे पहली एक चीज़ कि कोई दवाई आप अगर टेंशन के लिए लेना चाहते हैं बिल्कुल अपने डॉक्टर से मशवरा करके ले सकते हैं, लेकिन वो भी तब तक असर नहीं करेगी जब तक आप अपनी सोच का अंदाज दें। मसला देखिए ना कि अगर बेटे को कारोबार में नुकसान हो रहा है या उसके फैसले कुछ ठीक नहीं है, या किसी का कोई बेटा है जो किसी बीमारी के एडिक्शन में मुब्तला है और वालिद इसकी टेंशन लेता है और वालिद टेंशन की कोई दवाई ले लेता है, तो दवाई लेने से हो सकता है कि उसकी तवज्जो में वो मसला तो ना रहे या वो सो जाए, लेकिन बेटे का जो अपनी जगह में मसला है वो तो मौजूद है, तो मसला तो हल ना हुआ। लिहाजा इस मसले को हल करने की सलाहियत हासिल करनी होगी, ना कि दवाइयों की तरफ जाना होगा। मोहसिन साहब की बात को आगे कंटिन्यू करते हुए सर आपकी रिस्पेक्ट में बात कहूँगी कि अगर दवाइयों पे डिपेंड हो जाएंगे तो एक दिन हम ये डिमांड करने लगेंगे कि जी मेरी बेटी का रिश्ता हो जाए। इसकी कोई गोली नहीं मिलती दुनिया में तो मैं गोली खा लूँ मेरी बेटी का रिश्ता हो जाए, या मैं कोई मेरा बेटा घर से लेट बाहर रहता है उसकी कोई गोली होनी चाहिए कि वो मैं खाऊँ तो वो मसले हल हो जाए। प्रॉब्लम तो वो अपनी जगह ही रहेगी ना, आप सिर्फ थोड़ी देर में अपने आप को गाफिल हो जाएंगे एक तरह से और मैं प्रॉब्लम से दूर हो जाएंगे। बस प्रॉब्लम तो अपनी जगह। और मैं चाहूँगी कि क्योंकि मेरे बच्चे नहीं हैं और मैं उनको इस तरह से मैनेज नहीं करती तो मेरे पास वो सोल्यूशन नहीं है। आप जो सब बैठे हुए हैं मैं अज्यूम करती हूँ कि आप लोगों के कम से कम एक दो कोई बच्चे होंगे और वो आपको बहुत तंग करते होंगे, जैसे मैं अपनी माँ को जितने भी बच्चे होंगे जिस तरह मैं अपनी माँ को तंग करती हूँ, मेरी अम्मी इधर बैठी होती है तो शायद वो कोई सोल्यूशन बताती। मैं चाहूँगी आप लोग बताएं कि आप लोगों के भी बच्चे तंग करते हैं तो क्या किस तरह से आप ज़हनी सुकून की कैफियत में रहते हैं? या अगर आपके बच्चों से पूछेंगे वो कहेंगे हमारे माँ बाप वो हो सकता है कहीं कि जब तक मेरे अम्मी या मेरे अब्बू इस तरह के नहीं ना बन जाते जैसा मैं चाहता हूँ, आप मुझसे पढ़ने के लिए ना कहें, आप मुझसे ये वाली हरकत छोड़ने के लिए ना कहें और आप मुझसे ये ना कहें। तो ये जो हम कंडीशन लगाते हैं ना, इसमें एक दरअसल मैं आपकी बातों को कंटिन्यू कर रहा हूँ। मैं अपनी एग्जाम्पल लेता हूँ। मेरे 2 बच्चे माशाल्लाह, वो जब तंग करते हैं ना तो मतलब पढ़ नहीं रहे, मैं कह रहा हूँ पढ़ो नहीं पढ़ रहे, टीवी देख रहे हैं। और मेरी टेंशन ये टीवी क्यों देख रहे हैं, कल एग्जाम में पढ़ रहे हैं जो हो रही है ना।
इसी तरह और एग्जाम्पल घर में होती है घर में। तो वाइफ जो है वो मेरा बड़ा साथ देती है, वो कहती है बच्चों को समझाती है तुम्हारे, ठीक है। अगर आप नहीं मानोगे उनकी बात, वो नहीं करोगे तो नुकसान होगा। बिल्कुल, ये इन्होंने बहुत अच्छा पॉइंट दिया है कि कोई ना कोई और फैमिली मेंबर आपको सपोर्ट करे इस चीज में, आप शेयर करें, उससे फर्क पड़ता है। आप अपना फैमिली मेंबर के सपोर्ट करने से फर्क पड़ता है। बच्चा को क्या हो गया, बच्ची अच्छी हो गई, वाइफ अच्छी हो गई, वो जब प्रॉब्लम में हो, जब वो आकर डिस्कस करते हैं, वो नेगेटिव को छोड़ के पॉजिटिव साइड समझाते हैं, तो फिर उससे फर्क पड़ता है।